हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। यार, आज की जो वीडियो है, इसराइल विल हेल्प इंडिया टू गेट POK फ्रॉम पाकिस्तान। इसराइल कह रहा है मैं मदद करूंगा इंडिया की, जो हमारे पास कश्मीर है ना, वो इंडिया को वापस दिलाएंगे। तो इसराइल में कहाँ दम है भाई? चलो फिर पहले देखते हैं, फिर आपको हम बता दें। प्ले करें। बेस्ट न्यूज है, इजराइल भारत के साथ मिलकर POK के लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और हाल ही में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कश्मीर की धरती से ही डंके की चोट पर ये कह दिया है, हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। एंड नहीं, इंडिया के पास एक्चुअली इसके लिए एक प्लान भी है। इवन टॉप इंडियन आर्मी जनरल ने भी ओपनली ये बयान दे दिया है, As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब इंडिया का ये ऐलान पाकिस्तान के लिए ही कम नहीं था कि इजराइल ने भी कश्मीर में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है। यस, इंडिया के खास दोस्त और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन इजराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो कश्मीर में 2 बड़े एग्रीकल्चरल सेंटर्स खोलने वाला है और इजरायली ऑफिशियल्स ने तो इसके लिए फील्ड विजिट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। एंड माइंड यू, दिस इंक्लूड्स एरियाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 2 सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस में कश्मीरी फार्मर्स के साथ सुपर एडवांस इजरायली टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। वही टेक्नोलॉजी जिसने इजराइल जैसे एक डेजर्ट कंट्री को आज एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बना दिया है। पर अब जरा सोचो, एक तरफ ये मिली भगत हो रही है, इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? वहां पर बैठे आतंकी संगठनों ने कश्मीरियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन या किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। इजराइल और भारत की इस दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है और ये आप पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन से साफ समझ सकते हो। पर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कुछ सालों से भारत कश्मीर को लेकर काफी सीरियस हो चुका है। बात तो यहां तक आ चुकी है कि इंडिया में अगर किसी ने गलती से भी मैप में POK को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में उत्तेजित होकर यह कह दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। He was clearly not kidding. मैप तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाल ही में कश्मीर के 9000 फीट ऊंचे पहाड़ों में एक मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हुआ था, यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पहली बार ये तीनों एक साथ मिलकर कश्मीर में वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए। आज कश्मीर दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन बन चुका है एंड इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वहां पर मैरिज हॉल्स को भी मिलिट्री बैरक्स की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि अगर कभी भी वहां पर जंग छिड़े तो हथियारों की कमी ना हो। पर सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आज इंडिया सर उठा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सारे देशों को ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भारत कश्मीर का ये इशू वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करके ही रहेगा, वो भी खुद के इनिशिएटिव से। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर को कॉन्डेसेंडिंगली ये कहा गया था, लेट्स होप टू डेमोक्रेसीज इफेक्टिवली, मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर के इशू को अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे, तो इस पर जयशंकर जी ने बहुत ही स्मार्टली रिप्लाई दिया, Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. और अगर हम बात करें टाइमिंग की, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये टाइमिंग परफेक्ट है, बिकॉज इसी साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है और एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन ले भी लिया। G20 मीटिंग्स के कुछ मीटिंग्स कश्मीर में कंडक्ट किए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल, इंडिया की कश्मीर मुद्दे पर इसी टैक्टफुल डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब कश्मीर में अराउंड 51,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली, इसमें से सबसे बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करने वाले पाकिस्तान के फेलो इस्लामिक नेशंस हैं, UAE और सऊदी अरब। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन इन्वेस्टमेंट्स में से 36,000 करोड़ को इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अलॉट किया गया था। नतीजा, कश्मीर में नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जिससे मुनाफा पैन इंडिया लेवल पर होगा। और अभी भी इंडिया ओपनली कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कश्मीर में इनवाइट करते रहता है, जस्ट टू शो देम कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर USA, EU, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के सक्सेसफुल विजिट्स भी हो चुके हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंगली रशिया ने तो आज तक अपना डेलीगेशन ही नहीं भेजा,
ये कह के कि हमें इंडिया के कश्मीर पॉलिसीज पर पूरा ट्रस्ट है, जो अगेन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज सेट करती है। लेकिन कमिंग बैक टू इजराइल, तो इंडिया का कश्मीर में इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाना उसी कश्मीर की तरक्की की दिशा में एक मेजर कदम है। वैसे तो पिछले 10 साल से इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IAAP के थ्रू दोनों देश कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसका बाय द वे सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। इजरायली टेक्नोलॉजी के वजह से हरियाणा में टोमेटोज, कैप्सिकम और क्यूकम्बर का कल्टीवेशन 5 टाइम्स बढ़ चुका है, और वो भी 65% कम पानी यूज करके। अब बस जरा सोचो, यही मिराकुलस टेक्नोलॉजीज कश्मीर के स्टेपल क्रॉप्स जैसे कि एप्पल्स, वॉलनट्स और सैफरन को अगर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए फिट बना पाएगी, तो इसमें कश्मीर की इकोनॉमी को कितना बड़ा पुश मिलने वाला है। और ये मत समझना इंडिया और इजराइल की दोस्ती बस यहीं तक सीमित है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। फ्रेंडशिप तो बहुत ही गहरी है, ये काफी कम लोगों को पता होगा, लेकिन 2013 में इजराइल की एलीट स्पाई एजेंसी मोसाड ने 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी दाऊद इब्राहिम का लोकेशन ट्रेस कर लिया था, which was somewhere in अगेन पाकिस्तान, कराची। लोकेशन पता लगते ही मोसाड ने इमीडिएटली रॉ को अलर्ट किया, और रॉ भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए कराची पहुंच गए थे और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि लास्ट मोमेंट में एक फोन आया सेइंग मिशन एबॉर्ट। अब ये किसी को सर्टेनिटी से नहीं पता कि वो फोन किसका था, बट एक दिग्गज इंडियन लीडर का था। बट एनीवे, मोसाड का इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़वाने में ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। ऐसा भी कहा जाता है कि 26/11 के हमले की खबर मोसाड को पहले ही पता चल चुकी थी, और मोसाड ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वार्न भी किया था। ये बात अलग है, इंडिया ने वार्निंग सीरियसली वो वक्त नहीं ली थी, लेकिन मोसाड का इंटेल बिल्कुल ऑन स्पॉट था। और इन सभी चीजों के वजह से इंडिया को मोसाड पर इतना ट्रस्ट हो गया है कि कहा जाता है टर्की में हुए G20 समिट में मोसाड ने ही पीएम मोदी की सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके अलावा भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ दे। और अगर आप इतिहास निकाल के देखो तो इजराइल ने हमेशा अपने आप को इंडिया के बुरे वक्त का दोस्त साबित किया है। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इजराइल ने इंडिया को आर्म्स और एमिनेशंस भिजवाए थे, एंड माइंड यू ये आर्म्स एक्चुअली ईरान के लिए थे, लेकिन इंडिया को अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, इसीलिए इजराइल ने उसे डाइवर्ट करके इंडिया भेज दिया। 1991 के कारगिल युद्ध में भी जब कोई भी देश इंडिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बैक कर रहा था, इजराइल ने डायरेक्टली इंडिया की मदद की। इजराइल के खास हाई प्रिसिजन लेजर गाइडेड मिसाइल्स की वजह से ही इंडियन एयरफोर्स कारगिल पहाड़ों के हाइट्स पर छुपकर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर पाई। लेट मी टेल यू, अमेरिका ने बहुत कोशिश की इन मिसाइल डिलीवरीज को डिले करवाने की, बट इजराइल ने ये नहीं होने दिया। फिर 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जब इंडिया पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए थे, तब भी इंडिया के आर्म्स सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आई, क्योंकि इजराइल हमारे सारे डिफेंस नीड्स पूरे करने लगा। और ये मत भूलो कि इंडिया के हिस्टोरिक बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में IAF ने इजरायली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ढेर किया था। इसके अलावा भी इजराइल ने तो अनअपोलोजेटिकली ये कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लस इजराइल ने ओपनली इंडिया को टेररिज्म से लड़ने के लिए अपना अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर किया। और ये सब के पीछे एक मेन रीजन है, इंडिया एंड इजराइल आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी। 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन प्रधानमंत्री बने, तब क्वाइट इंटरेस्टिंगली उनको सबसे पहले मिलाया गया मोशे से। मोशे 2 साल के एक बच्चे थे जब उनके पेरेंट्स 26/11 को नरीमन हाउस पर हमले में मारे गए। अब पीएम मोदी को मोशे से मिलवाना इजराइल की तरफ से एक बहुत ही सिंबॉलिक मूव था, जस्ट टू शो कि मोशे सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो एक रिमाइंडर है इजराइल और इंडिया के कॉमन एनिमी का, जो कि है टेररिज्म। इंडिया के केस में पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड टेररिज्म टू बी स्पेसिफिक, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 1980s में तो इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को बॉम्ब तक करने वाले थे। टारगेट पर था पाकिस्तान के कहूटा का अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर। इजराइल ऑलरेडी दुश्मन देश इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सक्सेसफुल अटैक कर चुका था और इसीलिए उसे एक्सपीरियंस था, लेकिन इजराइल को बस ये डर था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एमिनिटीज इराक को पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इजराइल के पास पाकिस्तान के सीक्रेट रिएक्टर के डिटेल्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी थे।
और IF ने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दिया था। प्लान पूरी तरीके से तैयार था कि इजरायली प्लेन्स जामनगर एयरबेस से टेक ऑफ करते और हिमालय के थ्रू पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसते। ये प्लान को पीएम इंदिरा गांधी ने अप्रूव भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी भनक पड़ गई और जस्ट लास्ट मोमेंट पर द प्लान वाज कॉल्ड ऑफ और पाकिस्तान बाल बाल बच गया। बट फ्रेंड्स, अब इसमें नेचुरली एक दूसरा सवाल उठता है कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? वेल, जस्ट लुक एट दिस। ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट। इस पे सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। और अगर इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी आवाज उठाए तो उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के कई स्कूलों में सबसे पहली सीख तो ये दी जाती है कि हिंदूज आर काफिर्स एंड ज्यूज आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज अ कंट्री। ये सब इंसिडेंसेस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि अगर इंडिया के बाद पाकिस्तान को किसी से नफरत है तो वो है इजराइल। और इस दुश्मनी की जड़ दोनों भी कंट्रीज के आइडियोलॉजीज में ही है। दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। एक जूइश स्टेट है और दूसरा इस्लामिक। बेसिकली पाकिस्तान का इंडिया के बारे में जो सोचना है वैसा ही कुछ इजराइल के बारे में भी सोचना है। मतलब उसे जैसे लगता है कि इंडिया ने मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर पर कब्जा किया है, वैसे ही इजराइल ने भी मुस्लिम डोमिनेटेड पैलेस्टीन पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। सो वो इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो पैलेस्टीन को फ्री नहीं कर देते। इनफैक्ट इजराइल ने जब भी कोई वॉर लड़ा था, पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट कंट्री को हेल्प करता था। पाकिस्तान को इजराइल इतना नापसंद है कि कुछ पाकिस्तानियों को तो ये भी लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने इजरायली पायलट्स को ही भेजा था। सो अब फ्रेंड्स, आई थिंक ये सब क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि क्यों पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से तिलमिलाया हुआ है। सो पीओके पर इजराइल का इंडिया को सपोर्ट एकदम साफ है, आप लोग ने देखा। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को फिलहाल कश्मीर और कश्मीरियों पर से नजर हटा के अपने देश और अब उसकी इकोनॉमी पे डालना चाहिए। क्या आप अवेयर हो कि चाइना अपने एग्रेसिव स्ट्रेटजीज के तहत धीरे धीरे करके पाकिस्तान को खरीद रहा है? वेल फ्रेंड्स, चाइना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कर रहा है और इस पूरी स्ट्रेटेजी को हमने हमारे इस वीडियो में अनकवर किया था, जिसे आप देख सकते हो इस पे क्लिक करके। अब पीओके की बात करते हुए आपको क्या लगता है, अगर इंडिया पीओके को कैप्चर करने के लिए कोई जंग छेड़ देता है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया का साथ देगी? इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग आज के तारीख में काफी स्ट्रांग हो चुकी है। सो कौन होंगे इंडिया के साइड और कौन होंगे पाकिस्तान के साइड? कमेंट्स में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया साथ कौन होगा ये अभी क्या सोचें भाई, इससे तो और भाई ये मसले होंगे। तो ये तो करो ही ना कि इंडिया पाकिस्तान जंग करें भाई। अभी इंडिया तरक्की कर रहा है तो तरक्की करने दो ना। जैसे मामला चल रहा है भाई, आधा कश्मीर आपके पास है, आधा हमारे पास है, तो क्यों ये पीछे की पुरानी बातें याद दिला रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि इजराइल भी साथ देगा भाई। अगर इजराइल साथ देगा तो उससे और ज़्यादा हमारे लोगों में भाई नफरत होगी। भाई जिससे हम नफरत करते हैं इजराइल, उसको तो मुल्क भी नहीं मानते, वो अब इंडिया का साथ देगा, फिर दोस्ती जो होनी चाहिए वो तो होगी ही नहीं कभी। उससे और मसले बिगड़ेंगे और इजराइल बड़े हरामी हैं, हमारे यहाँ से भी फिर हमले होंगे और इंडिया जो विश्व गुरु बनना चाहता है वो फिर उनका सपना तो रह जाएगा ना भाई। तो वो विश्व गुरु बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी उनको छोड़ेंगे ही नहीं, तो हमले करेंगे। और इंडिया भी चाहे कितनों से दोस्ती करे, सबसे दोस्ती करे, लेकिन जब ऐसे भाई मौका आएगा ना, दोस्त भी होंगे ना, वो साथ छोड़ देंगे इंडिया का। हाँ, ये मैं लिख के देता हूँ कि इंडिया अभी बोलता है कि हमारा दोस्त है सब कुछ भाई, तो चाइना ही पहले ठोकेगा, वो भी मौका देखेगा भाई, अब भी इंडिया को गिराना है। अमेरिका भी देख रहा है, नज़र है उसकी भी कि इंडिया को मतलब ऊपर नहीं आने देना। अभी वो भी थोड़ा, उसका भी बिजनेस है तो ट्रेड है, तो इस वजह से अमेरिका भी मतलब खुले नहीं कर रहा, सामने नहीं आ रहा। जब देखेगा इंडिया और पाकिस्तान का जंग है ना, जैसे बोल रहा था 91 में हमारे साथ था अमेरिका, तो वैसे ही भाई मामला हो जाएंगे। तो अभी जो है ना, दूसरों को मौका ये दें ही नहीं। इसराइल को भी बोले भाई आप अपना काम करो, पहले फ़लस्तीन का मसला हल करो, हमारे को छोड़ो। अभी ये जो चल रहा है इसको वैसे ही रहने दो, तरक्की करें। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अभी हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि भाई बहुत टाइम से हम दुश्मनी कर रहे हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये जो अभी आप बोल रहे हो गुड न्यूज़ है, ये इसराइल हमारा साथ देगा, ये साथ बात कुछ नहीं, डर हमें नहीं है भाई। हमारी आर्मी भी सदियों से चुपचाप बैठी है, अगर आए ना अपने दम पे फतह करेंगे भाई पूरी दुनिया को। भाई हमारी आर्मी ऐसी है, चीर देगी इन सबको भाई, अकेले अपने दम पर वो अभी खामोश है, सबकी रिस्पेक्ट करती है कि भाई छोड़ो छोड़ो, बस छोड़ो छोड़ो ला हमारा, बस यही है।
अगर जिस दिन भी अटैक कर दिया ना, निस्तो नाबूद कर देंगे हराम खोरो ये इसराइल को, हम तो कुछ मानते ही नहीं है। बीच में घुस आता है बस इंडिया की वजह से। इंडिया भी बस कहता है भाई दोस्त है तो बस इसकी मानो। भाई इंडिया वालों, ये हम इस हराम खोर को इसको मुल्क ही नहीं मानते, गद्दारों को। भाई देखो ना, हमारे शनाख्ती कार्ड पर भी लगा हुआ है, हराम खोर पासपोर्ट पर लगा हुआ है। इसको भाई बाइकाट है हमारे देश से ये वाला। तो यार ये इसराइल बस बीच में घुस आता है, ये इंडिया बस थोड़ा इसमें इससे हाँ हमें मिलाता है ना, तो इंडिया को अभी हम क्या करें। अभी इस बात पर तो और भी भाई नफरतें बढ़ेंगी यार। आप अगर बड़ी ताकत बनना चाहते हो तो आपको पाकिस्तान की सपोर्ट लाजमी है भाई। खैर है उनका मामला है, पर यार हम तो सोचते हैं ना भाई, है ना, हम एक लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू हिंदी सेम है। बाकी बड़ा इसराइल भी कहता है कि हर बार पाकिस्तान हमें बोलता है, अब उनको ही मौका मिला यार। पीओ के हमारा नहीं, ये हमारा कश्मीर है भाई। अब याद आधा में खुश रहो बस। क्यों जिद लगाया हुआ है, बस वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, पहाड़ों से उतरने की, चढ़ने की, बड़ी फौजें रेंजरस मौके भेज रहे हैं यार। तो हमारे भी झक्कन थोड़ी मार रहे हैं, हमारे भी बड़े फॉर्म रखे हुए हैं। अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो भाई पहाड़ उड़ा डालेंगे, ऐसा नहीं है। बस आप आओगे ट्रेनिंग कर रहे हो, ये भाई भी पहले तो ये भीख मन गए इसराइल वाले, ये तो इनको तो शुक्र करे फ़लस्तीन वालों ने इनको बिठाया था। पहले तो जहाज़ में आए थे ये साले, भीख मांग गए, कुछ भी नहीं पहने हुए थे, आराम से ये तरक्की की, फिर ये चढ़ गया। ये तो हम तो इन हरामखोरों को देश में ही नहीं मानते ना। ये तो आज भी बोलते हैं तो इसराइल वाले आपके साथ है, तो बाकी या चूरन बेच रहे हैं क्या हम सारे। तो ये तो युद्ध हो जाएगा ना, महायुद्ध, आपको पता है ना। चाइना वाले तो बोलेंगे ना ये वाला भी कश्मीर हम ले ले, वो वाला भी ले ले, उनका भी साइड है कश्मीर। ये आप भूल गए, वो आप भूल गए ना, वो चाइना वालों का भी हिस्सा है उधर भाई। आप ये समझ दो ना, ये अंग्रेज तो चाहते भाई एशिया वाले खुद लड़कर मर जाएं तो हम आराम से फिर से बैठ जाएं इनके ऊपर। इंडिया वाले भी तरक्की करें, इनको भी निपटा डालें। पाकिस्तानी तो वैसे ही पीछे है, तो वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो युद्ध पर ये विश्वास करेंगे भाई। ये अमन की तो बात कोई भी नहीं कर रहा। ये भी भाई साहब तो गुड न्यूज़ लेकर आए, ये बैड न्यूज़ है भाई। आप ऐसी है ना, ये वाली न्यूज़ है ना, मंजन वाली नहीं बेचो। ये सबके वो दोस्ती करना चाहते हैं। उस जमाने में वो घोड़ों वाली, वो तलवारों वाली जंग होती थी ना, उस मरतबा तो भाई घोड़े भी नहीं है, तलवारें भी नहीं है, पूरे के पूरे मिसाइल बैठे हुए हैं। यहाँ के भी, हिंदुस्तान के भी, पूरी दुनिया वाले भी भाई बैठे हुए हैं। अमन की बात करो, आप भी ऐसे वीडियो बनाते हो ना, बस मंजन भेजते रहते हो। आपको क्या पता फलस्तीन में देखो क्या हाल हुआ है। अमन की बात ये भी नहीं करता, ये भी बस आता है इंडिया वालों को, ये भी मंजन भेजता रहता है। ये काहेगा भक्त भाई, ये युद्ध होगा तो आप आम की भी टांगे कांपती रहेगी भाई। अमन की बात करो बस। मैं चाहूँगा तो गुड न्यूज़ होनी चाहिए, तो इंडिया भी अमन से रहे, पाकिस्तान भी अमन से रहे, भाईचारे वाली बात करें ना। ये भी बस युद्ध में तो ये भी भाग जाएगा। सही बात है भाई। ये भाई साहब ने जो है ना बोला कि गुड न्यूज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत, इंडिया, तो ये आपने गुड न्यूज़ सही बताया, लेकिन बैड न्यूज़ भी बताया है। सबसे पहले इसराइल की बात हम करेंगे। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, बात सुनो ना, कि वो जब उनसे ज़मीन तंग थी जिस वक्त, तो उस ज़माने में जो है ना भेड़ों में थे, बड़े भेड़े थे, तो उनको ज़मीन नहीं बैठने के लिए जो है ना मिल रही थी। हिटलर ने ऐसे इनको जूते मारे, चुन चुन के मारे इन कमबख्त कुत्तों को। मैं जो है ना आज खुल के बता रहा हूँ आपको। हम तो ऐसे भी कहते हैं ठीक है चलो भाई, पॉलिटिक्स हो क्या भी हो, लोग बोलते रहते हैं, दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तान और भारत जो है एक दूसरे के दुश्मन है। चलो आपने बोल लिया, हम नहीं मानेंगे उस बात को। हम दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और अमन चाहेंगे। हम पड़ोसी मुल्क के एशिया के खिते में हम अमन चाहेंगे। और ये साले कुत्ते जो हरामी है ना, ये नहीं चाहते कि अमन हो खिते में। अगर अमन होगा तो भारत आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये कुत्ते हम तक पहुंचने के लिए इनको सदियां लग जाएगी। वैसे भी इन्होंने बिगाड़ा किया है, 70 साल हो या 80 साल 90 साल हो, इन्होंने क्या किया है आज तक। हम इनकी गिदड़ भक्तियों से नहीं डरते हैं। पाकिस्तान भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसपे कोई जो भी चाहेगा हमला कर देगा, ऐसे कर देगा। किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप दादा की नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नाम बोलने से ही हमारा खून निकल रहा है, गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तो बताओ कि नारा जो लगाएगा अल्लाह अकबर का, तो क्या होगा? जो है ना मुनकर वो निश्तो नाबूद हो जाएंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर हमें जो हिम्मत और ताकत है तो अपने मुल्क, अपने वतन पे हमारी आर्मी जिंदाबाद है। आप क्या बोल रहे हो कि ये गुड न्यूज़ है कि इसराइल जो है भारत के साथ है? ये आपकी भूल है। फलस्तीन वाले थे ना, इन कुत्तों को जगह दी रहने के लिए। अब आप देखो वहाँ करोड़ों मासूम लोग, अरे भाई मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है तो इंसान के बच्चे ना।
आपकी अगर आवाज़ दबी हुई है तो आप अपनी आवाज़ों को दबा के रखो। पाकिस्तान में मुसलमान हैं क्या, भारत में नहीं है क्या? अगर हिंदू मजहब के कोई टॉर्चर करेगा तो क्या वो नहीं उठेंगे क्या? वो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, बोलेंगे कि क्यों इतना नुकसान कर रहे हो, इंसानी जानों का सबसे पहले तो यही बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन इंसानियत के लिए हर कोई उठता है। कुत्तों को बिठाया था, आज वो उसी थाली में छेद कर रहे जिस पे खा रहे थे हरामी लोग। और दूसरी बात ये मैं भारत, चाहे भारत की हुकूमत क्या भी सोचे, भारत अवाम को मैं ये बता रहा हूँ आज, इन कुत्तों की जो सियासत है ना, इसी में आप अवाम का सबसे पहले नुकसान होगा। भारत हो या पाकिस्तान हो, देखो ना बांग्लादेश में कैसे मसाइल हो गए हैं, लेकिन इस बार इसका असर भारत में भी पड़ रहा है। फिर एक दिन जो है ना इस्राइल आपको ठोकेगा, फिर आपको पता चलेगा। ये आपके लिए सोचने की बात है। दोस्ती करेगा आप ये देखो, एक जो है ना, चाहे मैं बोलूं या आपको कोई भी बताए, लेकिन एक बात आप सबसे पहले सोचो, अक्ल के अंधे नहीं हो। पाकिस्तान के अवाम हो चाहे भारत के अवाम हो, पहले ये आप रिएक्शन देखो फलस्तीन और इसराइल का। इसराइल को फलस्तीन ने बिठाया, जगह दी रहने के लिए, खाना दिया इन कुत्तों को, फिर भी जो है वो फलस्तीन पे जो है ना हमला करके बैठे हुए, लोगों को मार रहे। अब आप बताओ, आपसे जब पार्टनरशिप कर रहे, आप खुश हो रहे हो कि हमारी जो है ना बिजनेस बढ़ेगा, हमें फायदा होगा, ये होगा, हमें टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये ठीक है। लेकिन जब आपके जो है ना गले पे ये लात रखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार आज से जो है ना 20 साल पहले हम इसराइल से अगर ये पार्टनरशिप ना ले आते तो आज हम पे ये जो है ना हमला ना करता। ये आपके सोचने की बात है। बिजनेस अपनी जगह पे है, ऐसे मसाइल जो है ना वो अवाम के लिए जो है ना, जो अवाम की जो एजेंसियां है ना अवाम की हिफाजत कर रही है, ये उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ये मेरी जो है ना इल्तिजा है अवाम से कि वो अपनी दिल पे हाथ रख के सोचे, फिर अपने मिनिस्टरों से पूछे कि ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ ऐसा क्यों मसाइल हो रहे हैं पैदा। ये मसाइल इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि भारत जो है ना कुछ सालों में या कुछ महीनों में भारत इतना बड़ा मुल्क बन जाएगा, शायद सुपर पावर बन जाए हमसे। वो मुल्क जो है ना वो लोग नहीं चाहेंगे, ये उनकी पॉलिसीज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। सही बात है, बिल्कुल। इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो सोच रहे हैं कि अब इजी है कि हम पाकिस्तान का ये कश्मीर अपने हवाले कर लें। और उनका मिनिस्टर अमित शाह जी बोल रहा है कि जो गलती से भी अगर ये नक्शा हमारे यहाँ नहीं लिखेगा 100 करोड़ फाइन भाई, 7 साल जेल। इतना खौफ भाई, ये तो गलत है ना। जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास रहने दें, जो आपके पास है वो आप करो। हम तो नहीं कहते ना, हमारी आर्मी ने तो कभी ऐसे बयान नहीं दिया ना कि हम इंडिया से कश्मीर छीनेंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं वो स्कूलों में से कश्मीर आज़ाद कराएंगे, तो हमारे यहाँ ये नारे चलते हैं। कभी हमने इसे ऑफिशियली बयान नहीं दिया, जिस तरह आपके जनरल बड़े जो बयान दे रहे हैं कि हम ये ना एक्शन लेंगे जिस तरह जैसे ही गवर्नमेंट हमें हुक्म देगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, उल्टा जंगी होगी, सबके नुकसान होंगे और तरक्की जो आप कर रहे हो फिर वो पीछे ही रह जाएगी। हम चाहेंगे अमन के साथ रहें, जो हो रहा है बस होने दें। हमारे यहाँ तो कभी ऐसी अभी बात नहीं हो रही ना, शहबाज शरीफ भी कभी ऐसा बयान नहीं देगा। वो तो चाहता है दोस्ती हो, दोस्ती करें और काम करें, आगे तरक्की करें। यहाँ पर कश्मीर को आज़ाद कर दें, आप भी हम भी, एक कश्मीर मुल्क बन जाए अलग, जैसे बांग्लादेश बना है, बात खत्म। आपस में लड़ने से क्या होगा। तो वीडियो तो यार ये गौरव भाई ने ऐसा एक बयान दिया है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए शायद होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।